Hi, ladies and gentlemen. It has been observed that up and downs in the life of each comes without any invitation. Problem, up and downs may be related to your personal problem, your social problem, problem related to your professional, and it may be impacting when you are on job. Undefined problems are there, and nature of problems are enormous. You cannot say that problem will not come to me. It may be professional problem. You are losing your job. You have lost your dignity. You have lost your confidence. So people become bugged up. Oh, what to do? What not to do? And it is seen that people end up this story ending up the life. They go and suicide. Do you feel this is the right approach? You are such a big person that you cannot face problem. You are made only to enjoy the betterment good things in your life. You are not there to face the negativism. It will come, and there is various method. First and foremost method, when you are under the anxiety, disappointment, you are in doldrum, all the livelihood is chalked up, you are in negative vibration. My dear friend, listen my strategy, my own strategy. I am also human being like you people. It is not that challenges has not attacked me. Challenges, problems, negativism, all these has a very serious impact on my mind. To the extent that most of the time I was going with hollow effect. Hollow effect means, अरे बाप अब क्या करूँगा, अरे अब मेरे पास क्या है, अब मेरे पास सर्वाइव करने का क्या है. मैं आप लोगों से एक वैदिक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा. दैट जब ही राजा रामचंद्र जी को राज्याभिषेक होने वाला था और सुबह वो राजा बनने वाले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र जी, उसी रात कैकेयी ने उन्हें 14 वर्ष का वनवास दे दिया. देखिए कितना बड़ा प्रॉब्लम उनके ऊपर आया. जहां वो 10 घंटे बाद राजा बनने वाले थे, वहां पे 10 घंटे पहले उन्हीं की माँ, उन्हीं के पिताजी को ट्रैप करके उनके लिए वनवास मांग लिया. और सुबह स्थिति और परिस्थिति ये बस भगवान राजा रामचंद्र जी बन के लिए निकल पड़े. क्या उन्हें प्रॉब्लम नहीं था? जो सोना चांदी डायमंड से ढके हुए शरीर में रहते थे, जिनको हवाएं भी नहीं टच कर सकती थीं, एक राजा के लड़के, राजकुमार आप समझ सकते हैं. और उन्होंने ऑल ऑफ सडन परेशानी की तूफान इतनी बड़ी आई कि वो जो है नंगे पांव बिना वस्त्र के, एक छोटे से वस्त्र में और बिना पदत्राण के वो जो है खुद
अपने भाई और अपनी भार्या सीता माँ के साथ वन को चले गए। उन्होंने कैसे सहन किया, ना खाने का ठिकाना, अभी नेक्स्ट मोमेंट उनको क्या खाना मिलेगा। कंदमूल भी खाते थे तो ये नहीं डिसाइडेड था कि कहाँ से कंदमूल आ जाएगा। जंगल में हर जगह कंदमूल फल नहीं लगे हुए हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने चल दिया और हर स्थितियों परिस्थितियों को उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। उन्होंने देखा कि उनको कंकड़, रास्ते के कंकड़ पत्थर भी उनको गाइड कर रहे हैं। अगर ठोकर लग जाता था तो भगवान उसके साइड से निकल कर बोलते थे, अरे हमने तो गलत रास्ते पे चले गए थे, हमें तो इस रास्ते से जाना चाहिए था। थिंक देयर इज नो बिग चैलेंज इन योर प्रोफेशन, इन योर लाइफ, एवरीथिंग इज सेट। 12 years he was in the Chitrakoot. What kind of the problems and challenges he faced, and thereafter he moved to the south side, Panchvati side. What kind of the challenges he faced? He went to Lanka to have the war. What kind of the challenges he was having? But one thing which I am trying to narrate you, that have the patience. Have the patience. Patience is the best ornament of all your problem. Second, अगर आप फॉलो कर सकें तो आप गुनगुनाएं, जे ही विधि राखे राम ते ही विधि रहियो, सीताराम 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 कहियो। यही चीज मुसलमान भाई अपने तरीके से, हर धर्म के अनुयायी अपने अपने तरीके से यही भाव और इसी भावार्थ के साथ में वहाँ भी गाइड किया गया है कि अगर प्रॉब्लम आ जाए तो आप शांत रहिए, कम बोलिए, सोचिए ज़्यादा, मंथन करिए। मन आपका निगेटिव बार बार होता है, उसे खींच करके पॉजिटिविटी की ओर लेके आइए। नहीं हम तो जीत लेंगे, नहीं हम तो कर लेंगे। ये प्रॉब्लम वक्ती है, हम चैलेंजेस से लड़ लेंगे। और आप जिस भी धर्म के अनुयायी हैं, हर धर्म में सारी बातें लिखी हैं जिसका भावार्थ एक ही है, एट द एंड ऑफ द डे, कि यू हैव टू फाइट द वॉर ऑफ योर लाइफ। You have to be we in your life. We means victory. You have to be a warrior. Corona has come. It will not go. Have disciplined life. Practice those things which are very important to protect yourself from the corona. Don't indulge into those kind of the things which will hamper you and your activities and your health. So, be the part of successful leader and play your role. I am sure you will keep yourself healthy, wealthy, and will be having alertness in and around you. Thank you very much. Have a nice time.